कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी आ गई, तूफान आ गया। सभी की आंखों के अंदर मिट्टी भरने लगी और दैत्यों का बल समाप्त होने लगा। जालंधर बड़ा क्रोधित हुआ, दुखी हुआ और क्रोध में आकर के अपने होठों को स्वयं काटने लगा, दांतों से दबा करके। सभी दैत्यों ने देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर प्रहार किया। देवता लोग इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादि को इस प्रकार भयभीत देख करके गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। भगवान ने सोचा कि मुझको युद्ध करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठा करके बड़े जोर से टंकार करी। भगवान के धनुष का नाम है सारंग, इसीलिए भगवान को एक नाम कहते हैं सारंग पाणी। सारंग पाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान अपने हाथ के अंदर सारंग धनुष लेकर के रखते हैं। पाणी कहते हैं हाथ को। तो सारंग धनुष की बड़ी टंकार करी भगवान ने, जिसके द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी गूंज गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर जालंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु की ओर जालंधर महान संग्राम करने के लिए आगे बढ़ा। बाणों से आकाश भरने लगा। इतने बाण चलाए कि पूरा आकाश मंडल बाणों के द्वारा भरने लगा। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उन दैत्यों की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण सब काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यतीत हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। जालंधर ने जैसे ही गदा पड़ी गरुड़ के मस्तक पर, गरुड़ तो चक्कर खाया और गिर ही पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में बड़े तीक्ष्ण तीर मारे। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष बाण को चढ़ा करके उसको बीधना प्रारंभ कर दिया। जालंधर भी उन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा। उस समय जालंधर ने भगवान को कई पेने बाण मार करके वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर की ओर भगवान बढ़े। जालंधर को अपनी ओर खींच करके गदा मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार्ग से भी जालंधर चलायमान नहीं हुआ। ऐसे लगा जैसे कोई मदमस्त हाथी होता है और उसको अचानक कोई फूल उठा करके मार दे तो उस हाथी को फूल का कोई दर्द नहीं होता। भगवान ने जो गदा मारी उस गदा का इतना ही दर्द हुआ बस। जालंधर को इतना शक्तिशाली था, रण दुर्मद था, युद्ध के अंदर उसको जीतना असंभव था। अत्यंत क्रोधित होकर के अग्निमुख त्रिशूल को छेद दिया और जालंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिका का प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर
अपनी मुष्टि का प्रहार किया, फिर दोनों घुटने टेक करके बाहों और मुष्टिकाओं के द्वारा और बाहु युद्ध के द्वारा लड़ने लगे। इतनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे जब तक वह श्रमित से हो गए। तब तक सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी से बोले। इतना भयानक युद्ध हुआ कि भगवान भी श्रमित हो गए और वो राक्षस भी थक गया लड़ते लड़ते। जब दोनों थक गए तो भगवान ने कहा कि अब लड़के क्या फायदा, न तो ये हार रहा है और न ही हम हार रहे हैं। तो भगवान ने वहां पर लड़ना छोड़ दिया और लड़ना छोड़ कर के कहने लगे, हे रण दुर्मद दैत्य, मैं जानता हूं तुम दैत्यों में बड़े श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो और इस महान युद्ध में बड़े बड़े योद्धा बलि चढ़ गए, परंतु तुम ही हो जो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और बराबर का युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? जो अदेय वस्तु है, जो किसी को नहीं दी जा सकती, वो भी हम तुमको प्रदान करेंगे। हम तुम पर प्रसन्न हैं। मायावी राक्षस भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर के भावुक हो गया और भावुक होकर के कहने लगा, बोले भगवान, यदि आप मुझ पर बहुत ही प्रसन्न हैं और मुझको देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। मेरी बहन लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है, आप लक्ष्मी के सहित, कुटुंबियों के सहित, अपने परिवार के सहित मेरे घर पर निवास करो। इतना सुंदर वरदान मांगा राक्षस होकर के भी। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, परंतु भगवान को बाद में सुख संपत्ति पहले मांगते। चवन्नी की रुई और इतने का ही घी होता, उसके अंदर ज्यादा नहीं होता। चवन्नी में ही वो उतना घी आ जाता है, रुई तो उसकी तो क्या कीमत होगी इतनी सी। परंतु जब आरती करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, उस रुई की बत्ती के बदले। और जालंधर इतना शक्तिशाली राक्षस होकर के और भगवान अपनी मर्जी से उसको कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो जी में आया मांग ले। तो उसने केवल भगवान को ही मांगा। ये मांगने की सामर्थ्य होनी चाहिए। हम भगवान से क्या मांगे? अच्छा देखो, भगवान से यदि हम कुछ मांगे भी तो नहीं मांगना चाहिए। यदि हम भगवान से कुछ मांगते हैं और भगवान से मांग करके कहते हैं कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम भगवान की भगवत्ता पर शक करते हैं। क्यों शक करते हैं? इसका मतलब हम ये जानते हैं कि भगवान को पता ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो हम भगवान से कह रहे हैं, भगवान हमको ये चाहिए। भगवान से जब भी मांगना है तो एक ही वरदान मांगो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरोगी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मैं सभी को सुखी देखना चाहता हूं। भगवान ऐसी कृपा करें। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान दुख का भागी ना हो। यदि परमात्मा से जब भी मांगना है तो सिर्फ यही मांगना चाहिए बस।
बाकी तो कर्मों का हिसाब है। सुख और दुख कर्म के परिणाम से आते हैं। मैं एक बार की बात बताऊं आपको। एक बार श्री हरिदास महाप्रभु, जिन्होंने श्री बांके बिहारी को प्रकट किया, अपनी कुटिया के अंदर बैठे हुए और उनको बुखार आ गया, और बुखार भी इतना तेज था और ठंडी लग रही थी और पूरी तरीके से कप रहे थे। भगवान से इतना प्रेम करते, राधा रानी से इतना प्रेम करते कि राधा रानी छोटी सी बालिका बनकर के हरिदास प्रभु के कुटिया के बाहर पहरा दिया करती थी। किसी को अंदर इंटर नहीं करने देती थी। कोई भी अंदर जाए तो कहती हैं, भैया महाराज जी सेवा कर रहे हैं भगवान की, आप क्यों डिस्टर्ब करते हो, बाद में आ जाना। ऐसा कहकर के वापस लौटा देती। अकबर ने हरिदास जी की बड़ी महिमा सुनी तो मन के अंदर विचार आया कि महाराज के दर्शन करके आने चाहिए। मैं दर्शन करने जाना चाहता हूं, परंतु देखो राजा है ना, राजा होने का अभिमान था उसको। सेना को साथ में लेकर के गया और राजा के जो मंत्री वगैरह जितने भी लोग होते हैं, जो खास खास साथ में चलने वाले, उन सभी को साथ में लेकर के गया और मन में सोचा कि महाराज जी को मैं भेंट प्रदान करूंगा तो क्या भेंट में दूं। तो एक सेंट की शीशी लेकर के गया। इत्र बड़ा महंगा था। ये परफ्यूम वगैरह तो अभी है ना, पहले सेंट इत्र ही चला करता था और उसकी खुशबू भी बड़ी होती थी। सेंट की शीशी ले गया, वृंदावन पहुंचा, महाराज जी की कुटिया के पास पहुंचा तो जैसे ही अंदर इंटर करने लगा तो श्री राधिका जी के दर्शन हो गए। राधिका जी बाहर विराजी हैं, अंदर घुसने लगा तो राधिका जी ने रोक दिया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो अंदर तुम? इस समय बाबा तो सेवा में बैठे हुए हैं भगवान की में, और जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते। राजा ने कहा कि जाकर के पूछो महाराज जी से, जब उनकी आज्ञा होगी तभी जाएंगे, परंतु इतना जरूर कह देना कि राजा अकबर आया है, इतना कह देना बस। अब राजा को लगा कि शायद अकबर का नाम कहेंगे तो महाराज जी खुद ही कहेंगे, अरे जल्दी आओ, जल्दी लेकर के आओ, है ना, ऐसा ना हो जाए। परंतु जैसे ही राधा जी ने जाकर के कहा, महाराज जी ने सोचा भी थोड़ी देर और सोच करके फिर कह दिया, चलो कोई बात नहीं है, आ जाने दो उनको अंदर। अकबर महाराज जी की कुटिया के अंदर घुसा और अंदर घुसा तो देखा महाराज जी कप रहे हैं बुरी तरीके से, ठंड लग रही है। हरिदास जी ने अपने कंबल को उतारा, काले रंग की कंबल थी, उस कंबल को उतार करके इकट्ठा करके रख दिया साइड में, और महाराज जी बिल्कुल नॉर्मल हो गए और वो कंबल कपने लग गया। कंबल कांपने लगा। राजा ने देखा ये कौन सा चमत्कार है, कंबल कांप रहा है। राजा ने पूछा, महाराज ये क्या बात है, ये कंबल क्यों कांप रहा है, पहले आप कांप रहे थे। तो महाराज जी ने कहा, अरे मुझको ना बुखार आ रहा था और बुखार इतना जबरदस्त था कि ठंड लग रही है, परंतु कोई बात नहीं, तुम बात करो, अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, मुझे कुछ भी नहीं है। मैंने बुखार को निकाल करके इस कंबल में रख दिया। राजा ने कहा, कमाल की बात है, शरीर के अंदर से बुखार को निकाल के कंबल में रख दिया। हम तो जरा सी भी तकलीफ हो तो त्राही त्राही मचा देते हैं। जो इतना सामर्थ्यवान संत जो बुखार को निकाल के कंबल में रख सकता है, वो जब मर्जी बुखार को निकाल के फेंक भी सकता है, फिर भी वो कर्म भोग रहा है। पहला झटका लगा, बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के
जो सेंट की शीशी लेकर के आया था ना, वो सेंट की शीशी महाराज जी के चरणों में चढ़ा दी। भगवान आपकी सेवा के लिए लेकर के आया हूँ। अब महाराज जी ने कहा मेरे किस काम की है, मैं कौन सा परफ्यूम लगाता हूँ, कुटिया में बैठा हैं। और उसने जैसे सेंट की शीशी दी, महाराज जी ने तुरंत पकड़ी और पकड़ कर बड़ी कृपा करी भैया तू ये लेकर के आया। और जैसे सेंट की शीशी खोली और जमीन में डोल दी। अब गद्दे गुद्दे पे तो बैठते नहीं थे, जमीन में रमण रेती में बैठते थे हैं, ब्रजरज के अंदर जमीन में डोल दी और वो सारा सेंट जमीन में डुल गया। राजा की दृष्टि में, राजा के मन में विचारा इतना कीमती सेंट लेकर के आया हूं और बाबा को इस सेंट की कीमत ही नहीं पता, सारा जमीन में डोल दिया। अब तो महाराज हरिदास जी समझ गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। इससे कहा एक काम कर, तो बांके बिहारी के दर्शन करके आ, मंदिर में जा। और जैसे उसको बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भेजा, तो जो सेंट वहां डुला था उस सेंट की खुशबू बांके बिहारी के मंदिर में फैल रही है। वहां पर तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं है और उस सेंट की खुशबू बांके बिहारी के मंदिर में फैल रही है। उस खुशबू को देख करके तो राजा आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हो रहा है। दर्शन करके प्रणाम करके पुनः फिर आया, तो आकर के कहा महाराज ये खुशबू वहां कैसे पहुंच गई। तो बाबा ने कहा अरे राजन तुम आए हो, उस समय में भगवान की होली की लीला के दर्शन कर रहा था और होली खेलते खेलते श्री राधा जी की पिचकारी के अंदर रंग खत्म हो गया। और जैसे ही रंग खत्म हो गया उसी टाइम तुम सेंट लेकर के आ गए। मैंने सोचा कि अब रंग तो है नहीं, चलो सेंट ही डाल देते। और हमने वो सेंट उस पिचकारी में डाल दिया और राधा जी ने वो ही सेंट भगवान के ऊपर छिड़क दिया। तुम दर्शन करके गए तो खुशबू तुम्हारे पास आ गई, अब इसमें हर्ज क्या है। दूसरा झटका लगा, इतना भाव विभोर हो गया राजा और कहने लगा महाराज कुछ न कुछ सेवा बता दो, मेरा मन करता है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं। अब राजा ने सोचा महाराज जी कहेंगे एक आश्रम बनवा दो, हैं महाराज जी कहेंगे हमारे बाथरूम की टाइलें टूट गई है इनको लगवा दो, यहाँ पर लंगर चलवा दो, आश्रम के पंखे खराब हो गए पंखे लगवा दो, यूं कहेंगे महाराज जी और क्या कहेंगे। परंतु ये महाराज विचित्र प्रकृति के हैं। इन्होंने कहा कि राजा तुम कुछ भी मत करो, तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी सेवा तो करूंगा। अरे क्या सेवा करोगे, तुम्हारे बस से बाहर है, तुम जाओ। जब कहा कि तुम्हारे बस से बाहर है तुम नहीं कर सकोगे, जब ये बात कही तो उन्होंने कहा मैं सेवा नहीं कर सकूंगा, राजा जिसका नाम अकबर और वो भी दिल्ली का, ऐसे कैसे हो सकता है। महाराज जी सेवा तो करूंगा ही। बोले ठीक है चले जाओ यमुना जी के किनारे पर। और यमुना जी के घाट का एक छोटा सा कोना टूट गया, उस कोने को ठीक करवा दो, ये तुम्हारी सेवा है। अब राजा ने कहा महाराज इतना बड़ा राजा और तुम कह रहे हो यमुना जी का एक कोना ठीक करवा दो। अरे तुम कहते हो 150 घाट बनवा दो, लोगों को नहाने के लिए तो अच्छे हो जाते, एक कोना ठीक करवाने के लिए कह रहे हो। बाबा ने कहा तुम जाओ मत्था टेको प्रणाम करो और एक कोना ठीक करवाओ, जितना कहा उतना करो। अब तो राजा चला और जैसे यमुना के किनारे पर पहुंचा तो जो दिव्य दर्शन हुए यमुना जी के उस राजा को, और जैसे ही उस घाट के दिव्य दर्शन हुए तो उस दिव्य दर्शनों के अंदर देखा कि हीरे जवाहरातों के द्वारा जड़ित जो यमुना जी का जो पवित्र घाट है उसका एक छोटा सा कोना टूटा हुआ है। राजा ने कहा इसको मैं ठीक कैसे कराऊंगा, मेरे पुरखे भी नहीं करा सकते, ऐसे हीरे जवाहरात तो मेरे यहाँ है ही नहीं, मैं इसको कैसे ठीक कराऊंगा। और यमुना जी को प्रणाम करके वापस लौट गया और महाराज जी को कहने लगा महाराज ये सेवा मैं नहीं कर सकता, मेरे काम की सेवा बता दो, मैं तो तुच्छ सेवक हूं। तो भगवान के सामने हमारी ये भावना होनी चाहिए, जब भी हम भगवान के दर्शन करें, परमात्मा के दर्शन करें, तो हम केवल तुच्छ सेवक बनकर के करें, भगवान से कुछ मांगने की चेष्टा ना करें।
क्योंकि भगवान यदि देने पर आए तो क्या दे सकते हैं उसका कोई अंदाजा नहीं है। जालंधर के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से उसने एक ही बात मांगी, बोले भगवान यदि आप कृपा करते हो तो परिवार के सहित मेरे घर पर आकर के निवास करो। नारद जी कहने लगे, ऐसे वचन सुनकर के भगवान को थोड़ा सा खेद तो हुआ, अरे मैं अपने शत्रु के घर में जाकर के रहूंगा, थोड़ा खेद हुआ, परंतु वचन दे चुके थे और वचन देने के बाद कहा तथास्तु, ठीक है ऐसा ही होगा। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान के वहां रहने लगा समुद्र के अंदर। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे वो सबके सब पुनः दैत्यों को स्थापित करा दिए, समुद्र के पास में ही छोड़ दिए और जालंधर अपने स्थान पर आराम पूर्वक राज्य करने लगा। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना बसवर्ती बना करके त्रिभुवन पर राज्य करने लगा। उसने धर्म के अनुसार शासन किया, धर्म का आचरण करते हुए शासन किया और सुपुत्र के समान अपनी प्रजा को पालने लगा और धार्मिक राज्य करने लगा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से उसको धर्म पूर्वक राज्य घोषित कर दिया गया और उसके बाद में की लीला आगे आपको कल सुनाएंगे। बोल यज्ञ भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे